अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि आज मूड नहीं है या आज मूड खराब है, लेकिन ये मूड आखिर होता क्या है? मूड मन की वो भावनाएं हैं जिनसे हम खुश या निराश होते हैं, और जब ये निराशा बढ़ने लगती है तो फिर जीवन में आता है अवसाद यानी डिप्रेशन। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी चाहे हमें पूरे दिन भर लोगों की भीड़ के बीचों बीच रखती हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भीतर एक अशांति लगातार घर करती चली जा रही है, क्योंकि हमारी दिनचर्या इतनी बिजी हो गई है कि हमें अपने लिए ही समय नहीं मिल पा रहा है। दिन भर हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ टेंशन चलती रहती है, जो एक दिन किसी मानसिक बीमारी का रूप ले लेती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक इस समय पूरी दुनिया में लगभग 264 मिलियन लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। इतना ही नहीं, इस समय दुनिया भर में जितने भी शारीरिक और मानसिक रोग हैं, उनका एक प्रमुख कारण डिप्रेशन ही है। बढ़ती महंगाई, आर्थिक सामाजिक समस्याओं के चलते देश में डिप्रेशन की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की करीब 1/3 जनता डिप्रेशन का शिकार है। आखिर ये डिप्रेशन है क्या? चलिए जानते हैं एक्सपर्ट्स की राय। ये जब हमारी जिंदगी में, या मैं कहूँ सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, और आजकल की भागदौड़ की जिंदगी तो यही है। कुछ समय के लिए अगर रहे तब तक तो ठीक है, लेकिन जब ये थोड़े से ज़्यादा समय तक रहता है तो इसको हम लोग डिप्रेशन या उदासीनता कहते हैं। लोग अक्सर डिप्रेशन से पीड़ित होते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि डिप्रेशन है या नहीं। आखिर इसकी वजह क्या है और इसके लक्षण क्या हैं? डिप्रेशन का पता बहुत आसानी से और बहुत जल्दी लग जाता है। जैसे एक अजीब सा चिड़चिड़ापन, काम में दिल नहीं लगना, और जो आदमी पहले अच्छे ढंग से काम कर सकता था वो काम नहीं कर रहा, नींद नहीं आना या ज़्यादा नींद आना। इस तरह के और भी बहुत से लक्षण हैं जो उसमें पाए जाते हैं, और उसकी एक क्रिएटिविटी, जिसको हम काम करने की इच्छा कहते हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। उसका मिलना जुलना, लोगों से बातें करना, एक जैसे सोशल बिहेवियर होता है, उसको उसमें वो उतना खुश नहीं रहता, अपने आप को अकेलापन उसमें ज़्यादा आ जाता है, जिसके कारण डिप्रेशन के लक्षण हम कह सकते हैं उसमें पाए जाते हैं। आखिर डिप्रेशन पर काबू कैसे पाया जा सके? किन किन पद्धतियों से इसका इलाज संभव है? आइए आपको बताते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या इलाज संभव है? बिल्कुल संभव है। दूसरी बात, एलोपैथी में इसका इलाज है, होम्योपैथी में इसका इलाज है, आयुर्वेदिक में इसका इलाज है, नेचुरोपैथी में इसका इलाज है, और हिप्नोथेरेपी, जैसे कि मैं खुद एक हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, हिप्नोथेरेपी में इसके बहुत रिमार्केबल रिजल्ट्स जो हैं वो हमें मिले हैं। लेकिन हम कोई भी इलाज करें बिना घर के सदस्यों के पार्टिसिपेट किए इलाज संभव नहीं है। वो आप किसी भी पद्धति में जाएं, आप एलोपैथिक में जाएंगे तो भी घर के लोगों का, या जो भी उस व्यक्ति जो कि डिप्रेशन से जूझ रहा है, उसके आसपास जो भी लोग हैं, जिन लोगों के साथ वो रह रहा है, उनका सपोर्ट होना और उनका हेल्प करना किसी भी पैथी में, वो बहुत ज़रूरी है। अक्सर ये देखने को मिला है कि डिप्रेशन के मरीज जो दवाइयां लेते हैं, उन दवाइयों को लेने के बाद मरीज कई साइड इफेक्ट्स का शिकार होते हैं। इन दवाइयों को लेते वक्त क्या क्या सावधानियां बरत लेनी चाहिए, ये भी जान लीजिए। जो डिप्रेशन के लिए जो मेनली मेडिसिन्स जो सजेस्ट की जाती हैं वो बेसिकली एंटी डिप्रेसेंट्स ही होती हैं, है ना, जाकि स्ट्रेस रिलीज़ हो जाए। अब जो एलोपैथिक में हम मेडिसिन लेते हैं उसमें क्या हो रहा है, बेसिकली जो हमारा माइंड है, जो हमारा ब्रेन है, उसको हम ज़बरदस्ती रिलैक्स कर रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति खुद वो रिलैक्सेशन में नहीं जा पा रहा है, तो दवाई के ज़रिए हम उसको वो रिलैक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो वो रिलैक्सेशन जो है वो जब तक उस दवाई का असर है तब तक व्यक्ति जो है वो
बेसिकली स्ट्रेस में नहीं है। एक बार दवाई का असर ख़त्म होता है तो वो फिर से स्ट्रेस में आने लगता है। इसीलिए मैंने कहा कि जो भी उस डिप्रेशन में जो व्यक्ति है उसके आसपास के लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जब हम उसको दवाई के ज़रिए रिलैक्स कर रहे हैं तो वो रिलैक्सेशन उसकी प्रोलॉन्ग्ड होनी चाहिए। वो खुद रिलैक्स नहीं कर पा रहा है, इसलिए ज़रूरी है कि जो भी लोग उसके आसपास हैं वो उसको उस रिलैक्सेशन में मदद करें। इसमें काउंसलिंग बहुत हेल्प करती है। एक अच्छे काउंसलर के पास अगर व्यक्ति जाता है तो उसमें बहुत हेल्प होती है दवाई के साथ साथ। और साइड इफ़ेक्ट्स की जैसा आपने बात की, तो साइड इफ़ेक्ट्स में यही है कि आदमी अगर मेडिसिन ज़्यादा लेता है तो वो उसका आदी हो जाता है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। अक्सर लोगों को लगता है कि उदासी, एंजाइटी और डिप्रेशन एक ही है, लेकिन ऐसा है नहीं। आइए हम आपको बताते हैं इनमें क्या फर्क है। एंग्जाइटी क्या है? एंग्जाइटी हमें बहुत सारी चीज़ों के कारण हो जाती है। कई बार हमें इंटरव्यू देने जाना है, हार्ट बीट सुनने लगती है, ऐसे लगता है कान में अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही है, ये एक एंग्जाइटी का सिम्टम है ना। कई बार जैसे कि हम किसी चीज़ को लेके घबरा जाते हैं तो एंग्जाइटी हो जाती है, बहुत गुस्सा करते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो वो एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं। और वो क्या होता है कि वो थोड़े टाइम के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन अगर एंग्जाइटी जो है वो फिर ज़्यादा टाइम के रह रही है, बार बार हो रही है, तो ये डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर एंग्जाइटी हो रही है तो डिप्रेशन पक्का हो जाएगा, नहीं। लेकिन अगर कुछ सिम्टम्स या कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाएं तो फिर एंग्जाइटी जो है वो स्लोली जाने लगती है डिप्रेशन की तरफ। डिप्रेशन के लिए एक तो जो हमारे जैसे हमने बताया कि एलोपैथिक में है तो साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, ठीक है, और दूसरे वो होम्योपैथ के पास भी जा सकते हैं। इन दोनों के साथ साथ एक काउंसलर का होना बहुत ज़रूरी है। बिना काउंसलिंग के जो मरीज़ है उसका ठीक होने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। एक साइकेट्रिस्ट एक अच्छा काउंसलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्सक्लूसिवली एक काउंसलर को भी साथ में जोड़ते हैं अपनी दवा दारू के साथ, तो आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे कि हिप्नोथेरेपी की मैंने आपको बात की थी, उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं डिप्रेशन को फाइट करने के लिए। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो डिप्रेशन के मरीजों के लिए जी का जंजाल बन सकती है, जिनसे सावधान रहने की जरूरत है। आइए ये भी जान लीजिए। सबसे पहली सलाह यही है, डिप्रेशन से जो जूझ रहे हैं उनको भी और जो उनके साथ रह रहे हैं उनको भी, कि डिप्रेशन के मरीज़ को कभी भी अकेला ना छोड़ें। क्योंकि डिप्रेशन से जो व्यक्ति जूझ रहा है, एक बहुत बड़ा सिम्टम मैं आपको बताऊं, उस व्यक्ति को सुसाइडल थॉट्स बहुत आते हैं, उसका मर जाने को मन करता है। और ये जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स जो होते हैं ये बिल्कुल फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में होते हैं। इसके लिए कोई हफ्ता 10 दिन की या 15 दिन की तैयारी नहीं होती है, बिल्कुल फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में ये थॉट आता है और व्यक्ति जो है वो सुसाइडल अटेम्प्ट कर लेता है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को अकेले बिल्कुल भी ना छोड़ें, हर समय उसके आसपास रहें और उसको एक खुशनुमा आप एटमॉस्फेयर दें। प्राणायाम इसमें बहुत हेल्प करता है। योग अभ्यास अगर करे तो वो भी इसमें काफ़ी हेल्पफुल है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या डिप्रेशन सिर्फ उन्हें ही होता है जो किसी बड़े हादसे का शिकार हुए हों, या ये किसी को भी अपने चपेट में ले सकता है? हादसा वन ऑफ द रीजंस हो सकता है, लेकिन डिप्रेशन किसी को भी कैसे भी हो सकता है। कई बार हम देखते हैं कि जो लोग आर्थिक तंगी में आ गए उनको डिप्रेशन हो गया, है ना। और सबके जो लेवल हैं आर्थिक तंगी के वो भी अलग अलग हैं। देखो, जो व्यक्ति कमा रहा है उसका आर्थिक तंगी का अगर हम पैरामीटर देखें तो उसका तो काम नहीं चल रहा, अगर मान लीजिए महीना ठीक से नहीं निकला तो उसके लिए तो वो भी एक तंगी वाली बात है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जिनके पास मल्टी मिलियंस हैं वो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके आर्थिक तंगी के पैरामीटर्स अलग हैं,
है ना। तो डिप्रेशन किसी भी व्यक्ति को अपनी चपेट में ले सकता है। इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि इसका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो इसको डिप्रेशन नहीं होगा, या ये फिजिकली स्ट्रांग है तो इसको डिप्रेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो है वो डिप्रेशन की चपेट में आ सकता है। आंकड़े बताते हैं कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में डिप्रेशन के मामले ज्यादा हैं। आइए जानते हैं एक्सपर्ट से ऐसा क्यों। महिलाओं में जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो एक बड़ा रोल प्ले करता है डिप्रेशन के लिए। ईस्ट्रोजन जो है वो महिलाओं में डिप्रेशन को कंट्रोल करता है। बेसिकली जो हमारी ग्लैंड्स हैं वो कंट्रोल करती हैं, लेकिन जब ईस्ट्रोजन की जो प्रोडक्शन है वो कम होने लगती है तो महिलाओं में इस तरह के सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और दूसरे क्या है कि अगर हम वैसे जो मैं पर्सनली फील करती हूँ वो ये है कि महिलाएं जो हैं वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली शायद लेती हैं, जिसको बोलते हैं ना दिल पे लगा लेना। तो वो दिल पे शायद चीज़ों को लगाती हैं। और दूसरी बात, वो शेयर नहीं कर पाती हैं। देखिए क्या होता है, जब हम अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं तो ये चीज़ें, ये हमारी बॉडी का रिएक्शन होता है कि फिर वो वोल्केनो की तरह फटता है किसी ना किसी फॉर्म में, है ना। तो जब महिलाएं शेयर नहीं कर पाती हैं तो भी वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। उस हिसाब से अगर हम कंपेयर करें पुरुषों का, तो उनका सोशल सर्कल ज़्यादा होता है, या शायद वो अपनी बातें शेयर कर पाते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, या जिसके साथ भी वो शेयर करना चाहें। लेकिन महिलाएं जो हैं वो क्या है कि वो क्योंकि घर पे ही रह जाती हैं, उनको ये भी एक सोशली उसमें सिखाया जाता है, संस्कार दिए जाते हैं, बात बाहर नहीं करनी है, बात को अपने अंदर रखना सीखो। तो इस तरह की घुटन जो है वो उन्हें अल्टीमेटली डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। WHO की रिपोर्ट बताती है कि डिप्रेशन के सबसे ज्यादा मरीज भारत में है। सवाल वही, आखिर क्यों? मैं ये इसका कारण एक ही मानती हूँ कि यहाँ पर सोशल टैबूज बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम किसी को ये कहें कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, नॉर्मली बच्चे भी नॉर्मली बोलते हैं अरे यार मुझे डिप्रेशन हो रहा है, तो डिप्रेशन का एक ही मतलब जो है वो हमारी सोसाइटी लेती है कि ये पागल हो गया है। अगर कोई व्यक्ति काउंसलिंग के लिए जा रहा है तो लोग उसको ये बदनाम करना शुरू करते हैं कि वो पागल हो गया है। वो साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है तो वो पागल हो गया है। इसलिए जो व्यक्ति को अगर कोई सिम्टम्स आते भी हैं और वो ये सोचे कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं या मैं कोई काउंसलिंग के लिए जाऊं, मैं किसी तरह की हेल्प लूं, तो एक उसके फ्रेंड सर्कल में, उसकी सोसाइटी में, उसके रिलेटिव्स में ये बातें, तू कोई पागल है, ये चीज़ें उसे एक हेल्प लेने से रोक देती हैं। और इसीलिए ये जो डिप्रेशन केसेस हैं ये इंडिया में बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे सोशल टैबूज बहुत हैं। हमें ये लगता है कि अगर हमारे घर में पता चल गया कि फलां बच्चे को या फलां व्यक्ति को डिप्रेशन है, अब उसकी बहन की शादी कैसे होगी, अब उसके भाई की शादी कैसे होगी, उसके चाचा की शादी कैसे होगी, लोग बोलेंगे ये तो पागलों का परिवार है। इस तरह के जो चीज़ें हैं वो हमें हेल्प लेने से रोक देता है और उस वजह से जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। हमें जो भी डिप्रेशन के लोग हैं उनके साथ एक फ्रेंडली हमें व्यवहार अपना रखना चाहिए। हम ये ना सोचें कि डिप्रेशन जो है ये पागलों का एक बीमारी है, या अगर कोई डिप्रेशन का इलाज करा रहा है तो इसका मतलब वो पागल है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, मूवीज़ हम सब लोग देखते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि जो हमारे एक्टर्स होते हैं वो अपने कैरेक्टर में इतना ज़्यादा घुस जाते हैं कि कई बार उन्हें भी हेल्प लेनी पड़ती है साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर, क्योंकि वो कैरेक्टर में अपने आप को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं पढ़ रही थी, जो ये मूवी आई थी पद्मावत, जो मूवी आई है, इसमें रणवीर सिंह ने जो एक्टिंग की है, जो वो नेगेटिव कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है, वो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे उसमें कि उनको साइकोलॉजिकल हेल्प लेनी पड़ी, वो डिप्रेशन बाउट्स उन्हें आने लगे, ठीक है ना। तो ये इतने बड़े लोगों को, इतने सेलिब्रिटीज़ को अगर इस तरह के बाउट्स आ सकते हैं, हम तो एक आम इंसान हैं, क्या हमें नहीं हो सकता है? हमें इस चीज़ से अपने आप को बाहर निकालना होगा। हेल्प की ज़रूरत किसी को भी हो सकती है। क्या हमें सिर दर्द होती है तो हम डिस्प्रिन नहीं खाते हैं, या बुखार होता है तो हम क्रोसिन नहीं खाते हैं? वो भी तो हम एक हेल्प ही ले रहे हैं। उस समय तो हम ये नहीं सोचते कि हम कोई बीमार वाला शरीर लेकर पैदा हुए हैं।
उस समय भी हम डॉक्टर की हेल्प लेते हैं। इसी तरह से हमें डिप्रेशन अगर हो रहा है या ऐसे सिम्टम्स हमें लग रहे हैं, कुछ भी होता है, हमें हेल्प सीख करनी ही चाहिए, तभी हम इसको फाइट कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। मरीज ऐसे बढ़ते ही रहेंगे। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में डिप्रेशन के मामले बढ़े हैं। खासकर युवा पीढ़ी इसकी चपेट में बहुत तेजी से आ रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? सबसे बड़ा कारण तो है आजकल की भागदौड़ की जिंदगी, और उसमें जो हमारी एक इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं होती। पुरुषों के मुकाबले ये महिलाओं में कुछ ज़्यादा होती है। महिलाएं क्योंकि स्वभाव से संवेदनशील होती हैं और उनमें एक हार्मोन्स की इरेगुलरिटी और पीरियड्स की इरेगुलरिटी भी होती है, जिसके कारण इसके बहुत प्रोन होती हैं। पुरुष अपने काम अपनी के प्रति, क्योंकि ये ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, तो जब इच्छाएं पूरी नहीं होती या कुछ पारिवारिक झगड़े और भी कहें, जिसके कारण से डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी समस्या आजकल तकरीबन बहुत लोगों को होती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि डिप्रेशन का इलाज घरेलू उपायों से भी किया जा सकता है। आइए जानते हैं इस पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय। आप खुश रहें, आप अपनी बातों को शेयर करें घर वालों के साथ, आप सैर करें, आप प्राणायाम करें, तो ये और एक अच्छा खाना पीना और अपना नियमित जीवन बिताएं, तो शायद इससे अच्छा फिर कोई इलाज नहीं है और आप इस नामुराद बीमारी से बहुत दूर रह सकते हैं। WHO के मुताबिक वर्तमान में डिप्रेशन के साथ रहने वाले लोगों में से 50% लोगों का इलाज नहीं किया जाता है। एक सर्वे के मुताबिक भारत अन्य देशों की तुलना में डिप्रेशन से सबसे ज्यादा ग्रस्त है। WHO ने 18 देशों में करीब 90,000 लोगों का सर्वेक्षण किया। इससे यह पता चला कि भारत में सबसे ज्यादा 36% लोग मेजर डिप्रेसिव एपिसोड का शिकार हैं। दूसरे नंबर पर यूरोपीय देश फ्रांस है, जहां 32.3% लोग इसके शिकार हैं। तीसरे नंबर पर मौजूद अमेरिका भी इससे ज्यादा पीछे नहीं है। यहां मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से ग्रस्त लोगों की संख्या 30.9% है। WHO के सर्वे के मुताबिक इस सूची में सबसे नीचे है चीन, जहां सिर्फ 12% लोग इसके शिकार हैं। हालांकि डिप्रेशन इतना घातक रोग भी नहीं है जिस पर काबू ना पाया जा सके। आप अपने परिजनों के प्यार और कुछ घरेलू उपायों के जरिए हमेशा के लिए डिप्रेशन से छुटकारा पा सकते हैं। बस जरूरत है कि आप अपना मनोबल बनाए रखें और मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ते रहें। फिर दुनिया में कोई आपको जीतने से रोक नहीं सकता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें न्यूज़ स्वैग।